हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के पार्ट 27 के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं जो आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के लिए, या फिर आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स हो जिसमें वेजिटेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, इन दोनों को आपको मैच करना है। यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से जो एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल में कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका मैं आपको मैच करना है। जैसे कि आपका बिटर गार्ड है, बिटर गार्ड में कौन कौन से इनमें से कौन सा एल्कलॉइड होगा। वाटरमेलन है, पंपकिन है, फ्रेंच बीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपका बिटर गार्ड है, ठीक है, जो बिटर गार्ड है इसमें पाया जाता है आपका चेरेटिन, ठीक है, बिटर गार्ड में पाया जाता है आपका चेरेटिन। और आपका वाटरमेलन में पाया जाता है सेरोटोनिन। और आपका जो पंपकिन होता है, पंपकिन में आता है आपका क्लोरेलिन एस्ट्रेस। और आपका जो फ्रेंच बीन होता है इसमें पाया जाता है हीमेग्लूटानाइन, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट रहेगा। इस प्रकार जो है जो आपके एल्कलॉइड्स हैं, ये भी वन लाइनर में पूछ लेता है, मैचिंग्स में भी पूछ लेता है, तो आप अच्छे से इनको ध्यान रख लीजिए, काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच वैरायटी ऑफ बीटल गार्ड इज रेसिस्टेंट टू रेड पंपकिन बीटल। तो कौन सी वैरायटी जो है रेड पंपकिन बीटल के लिए रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पूसा करेला। नेक्स्ट है पूसा केरला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच जेनेटिक फैक्टर कंट्रोल द गाइनोसिस नेचर ऑफ बिटर गार्ड। तो बिटर गार्ड में गाइनोसिस नेचर को कौन सा जो जेनेटिक फैक्टर है वो कंट्रोल करता है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल रिसेसिव जीन। नेक्स्ट है आपका असम्पशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे असम्पशन कह रहा है कि द फर्स्ट F1 हाइब्रिड पूसा संयोग जो कि कुकुम्बर की वैरायटी है इन इंडिया 1971 हैज ए गाइनोसिस फीमेल पेरेंट। ये जो आपकी पूसा संयोग है, ये वैरायटी है जो 1971 में डेवलप की गई थी F1 हाइब्रिड गाइनोसिस पेरेंट के द्वारा, ठीक है। और रीजन कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ गाइनोसिस सेक्स फॉर्म हैज मेड पॉसिबल फिनोमिनल प्रोग्रेस इन एक्सप्लेनेशन ऑफ F1 हाइब्रिड अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन। तो इस जो F1 हाइब्रिड है इसको अंडर ग्रीन हाउस कंडीशंस के द्वारा भी प्रोग्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इसमें बोथ ए और बी आर करेक्ट, पर आर जो है जो रीजन है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों चीजें जो है आपके ऑप्शन ए बी ऑप्शन आर बी जो है राइट है। बट जैसा कि यहाँ पे पूरा संयोग की बात कर रहा है, तो ये इसका जो है यहाँ पे पूरा संयोग की बात नहीं की जा रही है, ये ग्रीन हाउस की बात की जा रही है, ठीक है। आपका ग्लास हाउस है, ग्लास हाउस की बात की जा रही है, तो इसलिए जो रीजन है वो इसको फॉलो नहीं करता। इसमें राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका विच वेजिटेबल इज यूज फॉर येरुसेरी प्रिपेयर्ड। तो काफी बार मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार आपको कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आने की काफी संभावना है। तो येरुसेरू एक डिश होती है केरला में, ठीक है, केरला में एक डिश होती है जो किससे बनती है, पंपकिन से बनती है। ऑप्शन डी इसमें राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ फूट। फूट आपने, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो आपने सभी ने खाई होगी, ठीक है। एक जैसे आपकी जो पॉइंटेड गार होती है, परवल होती है, इसी की तरह इसमें बड़े साइज में आपकी फूट भी होती है, जो जैसे जो ज्वार के खेत होते हैं, ज्वार के, ठीक है, मक्का के खेत होते हैं, उनमें जो है पाई जाती है। तो इसका पूछ रहा है कि बोटेनिकल नेम क्या रहता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि कुकुमिस मैलो वैरायटी होती है इसकी मोमोर्डी का। नेक्स्ट है आपका गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका पिंचिंग ऑफ मेल फ्लावर ऑन फीमेल प्लांट इज कमर्शियली प्रैक्टिस्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ बोटल गार्ड। यानी कि जो बोटल गार्ड में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए पिंचिंग जो है, मेल फ्लावर अगर पिंचिंग करते हैं तो
फीमेल प्लांट्स में कमर्शियली प्रॉपर जो है की जा सकती है। यानी कि कमर्शियली तौर पर अगर आप बॉटल गार्ड की खेती करते हैं तो इसमें पिंचिंग जो है रेगुलर करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट सेकंड है, मेनली हेटराइजाइड एट 400 ppm प्रमोट द फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द फ्रूट सेट। अगर आप मेनली हेटराइजाइड का 400 ppm घोल का जो है स्प्रे कर रहे हो या उसको जो है यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आपका जो फीमेल फ्लावर्स हो उनका प्रोडक्शन जो है ज्यादा देखने को मिलेगा और फ्रूट सेट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और पिंचिंग यहाँ पर जो बॉटल गार्ड में आप जो है मेल फ्लावर को अगर पिंच करते हो, इससे जो फीमेल फ्लावर है उनको कमर्शियली तरीके से आप बॉटल गार्ड में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके जो है दोनों ही ऑप्शन जो है राइट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका गिवन ब्लू आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट है आपके पूसा लॉन्ग ग्रीन इज एन अर्ली लॉन्ग फ्रूटेड इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। ये एक जो है अर्ली लॉन्ग इम्प्रूव्ड वैरायटी है कुकुम्बर की, जो आपकी पूसा लॉन्ग ग्रीन है फॉर स्प्रिंग सीजन के लिए एंड खरीफ सीजन कल्टीवेशन डेवलप्ड बाय IARI जोन 4। यानी कि IARI के द्वारा जो जोन 4 में स्प्रिंग सीजन और खरीफ सीजन दोनों के लिए ही एक अच्छी वैरायटी है कुकुम्बर की, जो आपकी पूसा लॉन्ग ग्रीन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अपार्ट फ्रॉम सुपीरियर क्वालिटी कैरेक्टर्स इट शोड 34.93% हाइयर यील्ड ओवर द नेशनल चेक वैरायटी ऑफ पंत खीरा। यानी कि जो पंत खीरा है ये जो है 34% तक हाइयर यील्ड जो है दे सकती है इससे। तो उसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है इनके नाम दिए गए हैं, ये कौन कौन से नेचर से बिलोंग करती है। ठीक है, जो आपकी रिज गार्ड है, ये मोनोसियस या डायोसिस है, इनका जो है नेचर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो मोनोसियस है, मोनोसियस नेचर में कौन सी इसमें वेजिटेबल्स बिलोंग करती है, तो यहाँ पे रहेगा आपका पंपकिन। ठीक है, ये पंपकिन क्या होती है, मोनोसियस नेचर की होती है। और बी हो जाएगा आपका पॉइंटेड गार्ड, यानी कि डायोसिस है आपकी पॉइंटेड गार्ड। और आपका सी हो जाएगा सेकंड, यानी कि आपका कुकुम्बर खीरा गाइनोसिस नेचर का होता है। ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट होता है आपका रिच गार्ड। ठीक है, रिच गार्ड क्या होता है आपका, हर्माफ्रोडाइट, जो आपकी काली तुरई होती है। ठीक है, जो आपकी काली तुरई होती है उसको बोलते हैं रिच गार्ड। तो ये थे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ बॉटल गार्ड। तो बॉटल गार्ड का स्पेसिफिक ओरिजिन किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका मालाबार रीजन ऑफ केरला। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओरिजिनेटेड टू इंडिया। तो कौन सा इनमें इंडिया से ओरिजिनेटेड नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि पंपकिन। पंपकिन कहाँ से हुआ है, ये हुआ है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में भी साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है आपका गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा था बिगेस्ट जीनस ऑफ कुकुरबिट्स मेलोथीरिया। ठीक है, कि जो कुकुरबिट्स का सबसे जो बड़ा जो जीनस है वो मेलोथीरिया है। और मोनोटाइपिक जीनस इन बेनिन केसा, की जो बेनिन केसा है कि मोनोटाइपिक जीनस है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। जो आपका बिगेस्ट है वो है आपका मेलोथीरिया कुकुरबिट्स में जीनस। नेक्स्ट है आपका वैरायटी पूसा शारदा। ठीक है, पूसा शारदा बिलोंग टू विच क्रॉप दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर 15 से 20 डेज अंडर द रूम टेम्परेचर। जो आपकी पूसा शारदा है जिसको 15 से 20 दिन तक जो है रूम टेम्परेचर स्टोर किया जा सकता है, ये किसकी वैरायटी है, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शारदा मिलन। ठीक है, शारदा मिलन की वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका विच वैरायटी ऑफ रिज गार्ड बियर्स हर्माफ्रोडाइट फॉर्म ऑफ सेक्स। यानी कि हर्माफ्रोडाइट प्रकार के इस पे जो है जो फ्लावर आते हैं, तो इसमें से कौन सी वैरायटी है रिज गार्ड की, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि खासी खुशी। नेक्स्ट है आपका गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पॉलीप्लॉइडी हैज नो स्कोप फॉर मस्कमेलन इंप्रूवमेंट। यानी कि मस्कमेलन के इंप्रूवमेंट के लिए
पॉलीप्लोइडी क्या है, इसमें कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट सेकंड, टेट्राप्लोइड स्ट्रेन आर इंफीरियर टू डिप्लॉइड, यानी कि जो टेट्राप्लोइड स्ट्रेन्स होती है वो डिप्लॉइड नेचर की होती है, इंफीरियर टू डिप्लॉइड। अब यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉलीप्लोइडी है, पॉलीप्लोइडी हैज नो स्कोप, यानी कि पॉलीप्लोइडी का कोई स्कोप नहीं है मस्क मिलन के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और बाकी जो आपका टेट्राप्लोइड स्ट्रेन्स होती है ये इंफीरियर होती है डिप्लॉइड के लिए, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी आपकी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल ट्रेट फॉर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग फॉर पिकलिंग कुकुम्बर। जो पिकलिंग यानी कि अचार के लिए कुकुम्बर होता है, तो कौन सी जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग डिजायरेबल इनमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि इनडिटरमिनेट हैबिट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मस्कुलिन इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दुर्गापुर मधु एंड हरा मधु। कौन सी वैरायटी है जो दुर्गापुर मधु और हरा मधु के हाइब्रिडाइजेशन से जो है डेवलप की गई है, ये है आपकी MHY5। नेक्स्ट है, ये भी आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है आपको। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं, इनके कॉमन नाम दिए गए हैं, कॉमन नाम से आपको क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें देख लेते हैं, और जो आपका राउंड मिलन है, राउंड मिलन को क्या बोलते हैं, टिंडा बोलते हैं आपका। तो जो आपका बोटल गार्ड है, बोटल गार्ड को जूका मेलन बोलते हैं। और जो आईवी गार्ड होता है इसको इंडियन गार्किन बोलते हैं। जो पॉइंटेड गार्ड होता है इसको किंग ऑफ गार्ड बोलते हैं, ठीक है। पॉइंटेड गार्ड को बोलते हैं आपका किंग ऑफ गार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। तो रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, वो इनमें से किस में पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लूफा स्पीसीज। जो लूफा की दो स्पीसीज होती है, लूफा एक्टेंगुला, ठीक है, और लूफा सिलेंड्रिका, ठीक है। लूफा सिलेंड्रिका, जो लूफा एक्टेंगुला होती है और एक लूफा सिलेंड्रिका होती है। जो आपकी रिज गार्ड होती है और एक स्पॉन्ज गार्ड होती है। स्पॉन्ज गार्ड होती है लूफा सिलेंड्रिका और लूफा एक्टेंगुला होती है आपकी रिज गार्ड, ठीक है। तो ये दो होती है आपकी तुरई की किस्म, जो आपकी लूफा स्पीसीज है, इसमें रेसिमोस टाइप का आपका इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंजेक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन वाटरमेलन। यानी कि वाटरमेलन में फीमेल फ्लावर को इंडक्शन के लिए, इंड्यूस के लिए जो है कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर यूज करते हैं। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि टीवा 25 से 50 ppm का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका जो फीमेल फ्लावर्स है उसको इंड्यूस किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये थे आज की सीरीज के टोटल क्वेश्चंस। आपको आई होप आपको जो जितना भी हमारा कंटेंट है, क्वेश्चंस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आपको हमारा जो सेशन है वो पसंद आ रहा है, हमारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट है वो आपको के लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी प्रकार आपकी जो सीरीज चल रही है वो लाती रहेगी। और आपको पता ही है, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका SRB नेट का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से अपना डाउनलोड कर लीजिए जिस स्टूडेंट्स ने डाउनलोड नहीं किया है, और आप जो जितनी भी क्लासेस है उनको अच्छे से अटेंड किया करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।